ऐश जब अपने कॉर्पोरेट वेबिनार में आते हैं ना, जरा बारीकी से उनको सुना करो। चलो पहले नहीं सुना ना, अभी जब ये वेबिनार होने वाला है, अभी जो नेक्स्ट वाला होगा कॉर्पोरेट वेबिनार, आप अपने दिमाग को 100% फोकस ऐश जब बोल रहे हो वहां पे करके रखना। आपको इतनी सारी चीजें मालूम चलेंगी कि शायद आपको होगा कि यस, आज मैंने पहली बार ये वेबिनार सही ढंग से सुना है। राइट, इतना कुछ बोलते हैं वो, इतना कुछ हिंट देते हैं बहुत सारी बातों का, शायद आपको मालूम ही नहीं है। जैसे मैंने आज पहले बोला कि ये बात उसी दिन हो गई थी, ओके, कि आज से 2 ढाई 3 महीने पहले कि समवन हैज टू पे द प्राइस, ये मिस्टर ऐश ने बोला था और वो प्राइस दिया गया। ओके, उनको वहां से निकाला गया, वट एवर जो भी आप मान लो। ओके, सो बहुत सारी चीजें ऐसे ही मिस्टर ऐश ने टाइम टू टाइम आके बातें बोली हैं, अपलाइन डाउनलाइन नहीं बोलनी। उन्होंने पिछला वेबिनार में भी बोला ये बातें। ओके, और उन्होंने ये भी बोला कि हम कोशिश अभी, क्योंकि जब हम ऐसा सुनते नहीं है ना तो हमें लगता है कि ओ अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि टीम का तो कुछ आएगा ही नहीं, ओ ये तो बस कुछ नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट का ही आएगा। उन्होंने क्या बोला जरा जाके सुनिए, नहीं सुनना तो जाके पढ़िए, वहां पे अभी भी लिखा हुआ है, बारीकी से पढ़िए। वहां पे मिस्टर ऐश ने बोला है कि आपके सेलर्स, फिर रीसेलर्स, फिर उसके रीसेलर, फिर उसके रीसेलर्स जो होंगे, वी आर मेकिंग एवरीथिंग पॉसिबल लीगली टू टू पे फ्रॉम दोज पीपल। ठीक है ना, कि हम जब हम कहते हैं हम मैट्रिक्स नहीं है, जब हम बाइनरी नहीं है, जब हम एमएलएम नहीं है, जब हम ये नहीं है वो नहीं है, तो हम जो सेलर्स रीसेलर जो कि स्ट्रक्चर होता है, जो एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है एमएलएम का या जो भी है, तो कमीशन नीचे से उठते हैं ऐसे करके। राइट, तो ये अगर हम नहीं है तो हम वो जो साथ में लोग इतना खड़े हो गए हैं एक दूसरे के साथ आके, उनके यूजर्स खड़े हो गए हैं, तो वो हम कैसे पे करेंगे। तो मिस्टर ऐश ने बोला कि हमने ऑलरेडी वो सारा हम लीगैलिटी में डाल के उसको कर रहे हैं, ताकि आपके सेलर, फिर उसके सेलर, फिर उसके सेलर, फिर उसके सेलर, सारे मिल के हम आपको कैसे किस लेवल के ऊपर जाके कमीशन दे सकते हैं, तो वो हम वो सारा कुछ कर रहे हैं। राइट, तो ये वही बात है। राइट, जब हम कहते हो सर ये तो वो कह रहे हैं कि टीम, मेरे पे इतने सारे टीम तो है नहीं, फिर अब मैंने कहा कहाँ नहीं है भाई किसने कहा ये नहीं है, तो अपनी तरफ से ही बोले थे। इसलिए गो विद द फ्लो ये होता है कि बारीकी से जब हम चीजों को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे आंसर्स जो हमें मिल जाते हैं। हम वहां पे जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करेंगे, सोच समझ के बोलेंगे। अगर वहां पे ब्रांड एम्बेसडर लिखा हुआ है ओनली, वहां पे अगर फाउंडर नहीं लिखा हुआ तो उसमें डिफरेंशिएट करना सीख कि फाउंडर तो लिखा नहीं, दैट मीन्स फाउंडर तो है। हमें फाउंडर को भूल जाने के लिए नहीं बोला है। ओके, हमें तो ब्रांड एम्बेसडर को भूल जाने के लिए बोला है, ब्लेसर को भूल जाने के लिए बोला है, अपलाइन डाउनलाइन को भूल जाने के लिए बोला है, फाउंडर के लिए नहीं बोला है। ओके, वी आर स्टिल फाउंडर, आज की डेट तक भी हम फाउंडर हैं या फाउंडिंग मेंबर हैं। ओके, सो गो विद द फ्लो हमेशा ऐसे करना, क्योंकि आने वाले दिनों में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी निकल के आ रही है। और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वी एज ए जो भी हम फाउंडर हैं, जितने भी इंडिया में हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को बारीकी से सुने, देखें। नहीं समझ आती फिर सुने, फिर देखें, फिर पढ़ें। नहीं समझ आती फिर कम से कम कुछ लीडर्स से उनके डिस्कस कर ले। ओके, फिर जाके उस चीज को हम अपने लोगों को बताए, ऐसे ही उठ के लोगों को नहीं बताए हम। ओके, सो मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से कि ऐसे ही हमने करना है, ऐसे ही हम गो विद द फ्लो करें। मिस इंटरप्रिटेशन या लैक ऑफ नॉलेज लेके मार्केट में हमें नहीं जाना है। ओके, वाई बिकॉज हमारे पास इतनी बड़ी ट्रैफिक है इंडिया में, इतनी बड़ी ट्रैफिक है इंडिया में कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं बता रहा हूं, ओके, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम 5-6 लाख लोगों की, कि हमने हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों को कैसे लेके आना है। और हम जैसा प्रचार करेंगे लगभग, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारा तबका ऐसा है जो कि इंग्लिश को नहीं समझता। राइट, तो हम लोग जो जो परोसेंगे ना लोगों के पास वो ही जाएगा। अगर $multi-billion जो ये ब्रांड बना, इसको हमने घटिया तरीके से पेश किया तो हम एक जस्ट अनदर कंपनी बन के रह जाएंगे इंडिया में, बता रहा हूं। तो इसलिए इस ब्रांड को उस हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के लेवल के अगर पेश करना है, वो टोटल एंड टोटल हमारी जिम्मेदारी है। ओके, कंपनी तो अपने तौर पे करेगी, बट क्योंकि इतने बड़े जब लोग होते हैं तो अभी जस्ट सिंपल बात है कि अगर हम 5 लाख लोग हैं, अगर 5 लाख लोग 10-10 लोगों को भी लेके आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए कितने लोग हो जाते हैं। और राइट, और वो 10-10 लोग फिर 10-10 को लेके आते, देखो मतलब आने वाले 1-2-3 साल में लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे
होने वाले हैं, राइट। तो इसलिए ये गो विद द फ्लो, हमें हमें ऐसा हमेशा जाना है। मार्केट में जो कंफ्यूजन है वो हमें बिल्कुल बिल्कुल भी उसको बंद ही कर देना है। ओके, तो पहली बात तो है। सेकंड बात संपद आपकी है कि टीम चैंपियन का जो फेसबुक ग्रुप है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि ये चीज हम डिस्कस यहाँ पे ना करें तो अच्छी है। पहली बात तो मैं उसको देखता नहीं हूँ टीम चैंपियन वाले ग्रुप को, एडमिन्स को, कौन क्या कर रहा है वहां पे। अगर मैंने पोस्ट डाली तो वहां डालता हूँ। इफ समबडी इज रिमूविंग यू, तो ये एडमिन्स की जिम्मेदारी है कि एडमिन्स एक दूसरे के साथ, मैं इतना जस्ट मैसेज दूंगा कि ये एडमिन्स की जिम्मेदारी है कि एडमिन्स एक दूसरे के साथ सलाह करें। ओके, अगर किसी को रिमूव करना है, किसी को डालना है, किसी को वट जो भी करना है, तो ये एडमिन्स क्यों होते हैं? एडमिन्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। एडमिन्स डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, राइट। एडमिन जो होता है वो डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। घर का जो मुखिया है या घर के जो भी लोग होते हैं वो डिक्टेटर नहीं होने चाहिए, तभी वो सही तरीके से सारा कुछ चलता है। तो डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं किसी से गुस्सा हूं, ओके, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी लोग उससे गुस्सा हैं, राइट। अगर मेरे से किसी की नहीं बनती तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों की नहीं बनती, बाकियों की में भी बनती होगी। इसलिए अगर मैं सोचूं कि ओके मैं तो ये कर दूं, ओके यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एडमिन हूं, विच इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हमें एज ए एडमिन हमें अपनी जिम्मेदारी, अगर हम ग्रुप चला रहे हैं तो समझनी चाहिए कि ओके यहाँ पे अगर ये चीज रॉन्ग हो रही है, उस चीज को डिस्कस किया जाए। ओके, उस डिस्कशन के बाद अगर वो जनरल एक राय बनती है कि ओके यार ये आदमी सही नहीं लगता, या ये चीज सही नहीं लगती, या ये चीज सही नहीं लगती, तो हम इसको इसको रिमूव करें, या इसको ये करें, या इसकी पोस्ट रिमूव करें, तो वो चीज एक कंसेंसस होना चाहिए। तो जितने भी एडमिन्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो सारे के सारे लोगों को ऐसा हुआ, वी ऑल आर इक्वल, हम सब बराबर हैं, सारे के सारे लोग होने चाहिए वहां पे, किसी को ऐसा नहीं निकालना चाहिए, मेरा मानना है। अगर आपको निकाला गया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम इस बात का, वैसे कौशिक देख लेंगे। ओके, आपको डाल दिया जाएगा या वट एवर, बट स्टिल अगर आपको कोई निकालता है, आप उसको पूछ सकते हैं यस कि क्यों निकाला। बट अगेन, अगर निकालना भी है किसी को तो पूछ के निकालिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस करिए चीजों को। बहुत सारे मतलब कि समझदार एडमिन्स हैं वहां पे, उस ग्रुप में भी सारे के सारे जितने भी एडमिन्स हैं समझदार हैं, तो एक दूसरे से सलाह करें, उसके बाद ही निकलें। बट अगेन सिंपल, अगर आपको निकाला है डेफिनेटली कोई बात नहीं, वो आप शायद हो वहां पे, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ कौशिक से आप बात कर लेना कि क्या, क्योंकि मेरा काम नहीं है निकालने का या डालने का, मैं ऐसे चक्कर में डलता ही नहीं असल में, राइट। अगर ऐसा करना होता तो फिर पता नहीं क्या करता मैं, राइट। सो नथिंग टू वरी। अगर आपके साथ ऐसा हो तो कौशिक से आप बात कर लेना, आप या कौशिक सबसे बात कर लेगा, एंड उसके बाद आपको वो कर दिया जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट दैट, एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम टू 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 दैट ग्रुप। ओके, नथिंग टू वरी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच संपत सर फॉर आस्किंग योर क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच नेक्स्ट हैंड रेज है मिस्टर मुकेश सागर जी का। आइए सर, वेलकम है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परवेज सर इनवाइट करने के लिए। एंड सॉरी डिलन सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया आपने, हमें जो अप्रिशिएट किया है, जो कि हमने जो इसके आई मीन ब्रांड एम्बेसडर पे जो एक्सप्लेन किया, थैंक यू सर उसके लिए वेरी मच। और सर बहुत सारे क्वेश्चन डेट पे आते हैं, मैं डेट पे भी कई बार लोगों को बहुत बार हर बार टाइम यही एक्सप्लेन करता हूँ कि डेट ऑन पैसे में नहीं मिलती है। उसका रीजन भी यही है कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, हमें क्लाइंट रिक्वायरमेंट नहीं देता है। जब क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है तो हम उसके अकॉर्डिंग डेट के जो डेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोजेक्ट डिलीवर ऑन डेट कर सकते हैं। लेकिन हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हम मार्केट में रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, जो भी उसमें न्यू फंक्शनलिटी ऐड करना हो, चेंजेस करना हो, हम उसके बाद उसमें टाइम लगता है। अगर आज हम डेट देते हैं, एक कुछ नई चीज उसमें दिमाग में हमारे आ जाएगी, इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बेटर कर सकते हैं, तो डेट उसमें जाएगी। डिलन सर ने आप सभी फाउंडर के लिए बताया है कि किस प्रकार की अपडेट आती है दोस्तों बैक ऑफिस में, और जो मिस्टर्स देते हैं वेबिनार में दोस्तों। कोऑपरेटिव वेबिनार दोस्तों हमारा जो होने वाला है, नेक्स्ट जो होने वाला है दिस वीक के अंदर, उसमें मिस्टर्स आपको सभी दोस्तों सभी फाउंडर के लिए बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। और दोस्तों कुछ पैकेजेस हैं, कुछ इनकम है दोस्तों, आप सभी के लिए क्लियर नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। इस वीक में सारा का सारा क्लियर होने वाला है, सारा का सारा अनाउंसमेंट दोस्तों मिस्टर्स करने वाले हैं। तो आप सही फाउंडर थोड़ा धीरे रखें, नेगेटिव ना हो, क्योंकि दोस्तों फाउंडर लोग 1 जून का इंतजार कर रहे थे, 1 जून की जो डेट आई थी, हालांकि दोस्तों आज कुछ नहीं हुआ। तो आप सही फाउंडर दोस्तों, काफ़ी सारे फाउंडर आज नेगेटिव हो चुके हैं, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहें, क्योंकि दोस्तों
10 जून से पहले दोस्तों आप सभी को बहुत बड़ी बड़ी अपडेटें मिलने वाली हैं। आपको पैकेजेस भी मिल जाएंगे, आप काम करना भी शुरू कर देंगे, आपको इनकम जनरेट होना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों पॉसिबल है, कंफर्म है 100% दोस्तों। 10 जून से पहले आपका सारा का सारा क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो दोस्तों अपनी ग्रुप में, टीम में शेयर कर दें और आपका चैनल द रियल पैसा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय वन पैसिव।